बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रियलिज़म फ़िलासफ़ी पर। इससे पहले आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी को। अगर आपने आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसके ओरिजिन पर, इसकी डेवलपमेंट पर, इसकी डेफिनेशन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। और इसके टाइप्स को भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं रियलिज़म की। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि रियलिज़म जो है, रियलिज़म कौन सी ज़ुबान का वर्ड है। तो रियलिज़म जो है ये लैटिन ज़ुबान का वर्ड है और ये रियलाइज़ से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है रियल या फिर असल। किसी भी चीज़ की हकीकत, किसी भी चीज़ की असलियत जो है, ये है इसका मतलब। अब इसकी बिगिनिंग हुई थी एंशिएंट ग्रीक से। प्लेटो प्लेटो जिनको आइडियलिज़म का सपोर्टर कहा जाता था या फादर ऑफ आइडियलिज़म कहा जाता था, उनके खिलाफ एरिस्टोटल ने कहा था कि असल नॉलेज और सच्चाई जो है वो आइडियाज़ में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया और तजर्बे में होती है, यहाँ आइडियलिज़म को। और इसी तरह से एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल को कहा जाता है इसी वजह से क्योंकि उन्होंने रियलिज़म पर बात की थी, तो उनको फादर ऑफ रियलिज़म कहा जाता है। हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो मिडीवल पीरियड, मिडिल एजेस 5th to 18th सेंचुरी में फ़िलासफ़ी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यूनिवर्सल, जैसे कि ब्यूटी, ट्रूथ और गुडनेस। रियलिस्ट ने कहा कि ये चीज़ें असल में एग्जिस्ट करती हैं। आइडियलिज्म में फोकस किया जाता था थॉट्स और आइडियाज़ पर, लेकिन रियलिज्म में रियलिटी पर फोकस किया जाता है कि किसी चीज़ की हकीकत जो है उसको तस्लीम करना, उसको मानना कि कोई भी चीज़ ऐसी जिसको इंसान नहीं देख सकते, अगर इंसानों ने उसको नहीं भी देखा, नहीं एक्सपीरियंस किया, तो फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। मॉडर्न पीरियड 17 to 19 सेंचुरी में फ़िलासफ़र्स जैसे फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, थॉमस रीड, उन्होंने रियलिज़म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और उन्होंने कहा कि साइंस, ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स की असल नॉलेज देते हैं। कुल मिला के ये कि रियलिज़म का आगाज़ हुआ था एंशिएंट ग्रीक से और एरिस्टोटल ने किया था इसका आगाज़, इसलिए उनको फादर ऑफ रियलिज़म कहा जाता है। मिडल एजेस में डेवलपमेंट हुआ इसका और मॉडर्न यूरोप में साइंस और एजुकेशन के ज़रिए से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन गया टाइम में। अब हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं जो कि है रियलिज़म की डेफिनेशन। हमने देखना है कि रियलिज़म किसे कहा जाता है, रियलिज़म का मतलब क्या है और हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो एक शॉर्ट और सिंपल सी डेफिनेशन है। रियलिज़म इन फिलोसफी इज़ द बिलीफ दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर थॉट्स, आइडियाज़ और परसेप्शन। इट मीन्स द वर्ल्ड एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स आर रियल। अब रियलिज़म क्या है? रियलिज़म एक फिलोसफिकल और लिटरेरी टर्म है जो किसी भी चीज़ की असलियत, हकीकत और प्रैक्टिकल सोच को एक्सप्लेन करती है। और इसका सिंपल मतलब होता है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वो असल में मौजूद होती हैं, ना कि उन्हें आइडियलाइज़ करना या इमेजिनेशन की रोशनी में से देखना। मतलब जो चीज़ें हैं उनको एज़ इट इज़ देखा जाता है, जैसे हैं, जिस हालत में हैं उसको वैसे ही देखा जाता है। अब फ़िलॉसफ़ी में रियलिज़म क्या है? इसकी डेफ़िनेशन कुछ इस तरह से है कि रियलिज़म का कहना है कि दुनिया, ऑब्जेक्ट्स और रियलिटीज़ इंसान की सोच या माइंड के बगैर भी एग्ज़िस्ट करते हैं। अगर इंसान ना भी हो तो फिर भी दरख्त, पौधे, ज़मीन, आसमान, माउंटेन्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें फिर भी एग्ज़िस्ट करती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक खाली कमरा है जिसके अंदर कोई इंसान मौजूद ना हो, तो वहाँ पे मौजूद चीज़ों को हम नहीं मान सकते। मतलब हमें उन सब चीज़ों को मानना होगा। अगर एक इंसान कमरे में मौजूद नहीं है, उसने उन चीज़ों को नहीं देखा, तो फिर भी उनकी एग्ज़िस्टेंस को मानना होगा। ये कहता है रियलिज़म। रियलिज़म रियलिटी पर फ़ोकस करता है कि जो चीज़ें रियल है, चीज़ों की जो हकीकत है, उसको वैसे ही देखा जाए जैसे वो मौजूद होती हैं। मतलब जो रियलिज़्म है ये थोड़ा-सा डिफरेंट है आइडियलिज़्म से, बल्कि उसके अगेंस्ट जाता है। जबकि आइडियलिज़्म का कहना था कि अगर कोई चीज़ माइंड में एग्ज़िस्ट करती है तो वो रियल है। मतलब अगर आपके माइंड में किसी चीज़ के आइडियाज़ हैं, किसी चीज़ के थॉट्स हैं, किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में आपका कोई ख़्याल है, तो वो चीज़ है, वो एग्ज़िस्ट करती है। अगर वो नहीं है तो वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। जबकि रियलिज़्म का कहना है कि चीज़ असल में तभी रियल है जब वो माइंड के बगैर भी एग्ज़िस्ट करती हो, माइंड के बगैर भी आपको नज़र आती हो। आप उसके बारे में ये यकीन रखते हो कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। रियलिज़्म के अकॉर्डिंग आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़
को अपनी आँख से हर चीज़ का मुशाहिदा करें, हर चीज़ को अपनी आँख से देखें। इसके बगैर भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। ये कहना था रियलिज़्म का। अब हम बात करते हैं कि रियलिज़्म किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो सबसे पहले तो रियलिज़्म का कहना है कि रियलिटी एज़ इट इज़, यानी रियलिटी का मतलब है चीज़ों को वैसे ही माना जाए जैसे वो असल में मौजूद होती हैं, बिना किसी ख़्याली सोच के, इमोशंस के या झूठी उम्मीदों के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुश्किल हालात चल रहे हैं, कोई टफ़ सिचुएशन चल रही है, तो रियलिस्ट क्या करता है, उसे जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूँढता है उसके लिए, ना कि परेशान होता है और ना ही उम्मीदें लगाता है। एंड रियलिज़्म आल्सो फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ल्ड आउटसाइड द माइंड। रियलिज़्म कहता है कि दुनिया और चीज़ें हमारे सोचने के बगैर भी एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे कि ये दुनिया एग्ज़िस्ट करती है, दुनिया की हर चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान आँखें बंद कर ले, तो फिर भी उसे कायनात की हर चीज़ की एग्ज़िस्टेंस का मालूम होगा। उसे पता होगा कि कायनात में ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। इसके अलावा फ़ोकस करता है प्रैक्टिकल लाइफ़ पर। आइडियलिज़्म ड्रीम्स और इमेजिनेशन से ज़्यादा रियल ज़िंदगी और असल हालात पर ज़ोर देता है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें कोई भी ख्वाब देखना है, तो सिर्फ़ ख्वाब देखने पर ये फ़ोकस नहीं करता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने के बारे में बात करता है। वो कहता है कि इस ख्वाब को ताबीर किया जाए। ऑब्ज़र्वेशन एंड एक्सपीरियंस। रियलिज़्म कहता है कि नॉलेज हमें देखने, सुनने, चुनने और तजुर्बा करने से मिलता है, ना कि सिर्फ़ सोचने से। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ हम कोई भी नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो उस नॉलेज के लिए हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और किसी भी चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर जाके हमें वो नॉलेज मिलती है। मतलब ये कि किसी भी चीज़ को सिर्फ़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, किसी भी चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है, उसको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। इसके बाद है एजुकेशन। रियलिज्म एजुकेशन में रियल वर्ल्ड स्किल्स, साइंस और फैक्ट्स पर फोकस करता है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में साइंस, मैथ और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना रियलिज्म का पार्ट है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रियलिज्म एक ऐसी सोच है जो असल ज़िंदगी, फैक्ट्स और एक्सपीरियंसेस पर यकीन रखती है। ख्याली सोचों पर, झूठी उम्मीदों पर, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती और वो ये नहीं सोचती कि हर चीज़ जो है वो आइडियाज़ पर बेस करती है। वो कहती है कि हर चीज़ की कोई रियलिटी या हर चीज़ की हकीकत है। मतलब फैक्ट्स को मानती है ये रियलिज्म। ये आइडियलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है, आइडियलिज्म के अगेंस्ट जाके ये बात करती है। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप्स हैं रियलिज्म की, वो कौन-कौन सी टाइप्स हैं, जिनमें है फिलोसफिकल रियलिज्म, डायरेक्ट रियलिज्म, साइंटिफिक रियलिज्म, पॉलिटिकल रियलिज्म, क्लासिकल, रियलिज्म, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, मैजिक रियलिज्म, फोटो रियलिज्म और नेचुरलिज्म। तो ये हैं कुछ टाइप्स रियलिज्म की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।